नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु नुस्खे में। दोस्तों, यदि आप अपनी ज़िंदगी में नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि भगवान सूर्य देव 7 घोड़े के रथ पर सवार रहते हैं और लगातार इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं और इसी प्रकार से निरंतर इस ब्रह्मांड में दिन और रात का क्रम चलता रहता है और कहीं पर भी भगवान सूर्य देव को रोकने की इजाज़त नहीं है। लेकिन रात में जो घोड़े जुटे होते हैं वह थक जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य देव उन्हें जल पिलाने के लिए एक तालाब पर लेकर जाते हैं। इसके बाद अपने घोड़े की हालत देखकर उनका मन द्रवित हो जाता है, लेकिन रुक तो वह फिर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इस धरती का जो ब्रह्मांड का क्रम है वह सूर्य देव के रुकते ही रुक जाएगा। ऐसे में तालाब के किनारे 2 घर होते हैं, मतलब गधे, और उन्हें ही भगवान सूर्य देव अपने रथ में जोत लेते हैं और अपने 7 घोड़े तालाब के किनारे आराम करने के लिए और पानी पीने के लिए छोड़ देते हैं। अब क्योंकि गधों की गति धीमी होती है घोड़े की तरह, तो वह चल नहीं सकते हैं, इसलिए सूर्य देव की रफ्तार की धीमी हो जाती है। अब जैसे तैसे सूर्य देव इस 1 मार्च का क्रम पूरा करते हैं और वापस से घोड़े जब भगवान श्री देव की रथ में आते हैं तो फिर से रफ्तार भगवान सूर्य देव की तेज हो जाती है और ब्रह्मांड का क्रम फिर से इस प्रकार से चलता रहता है। और घर के साथ जो भगवान सूर्य देव की 1 मास की यात्रा होती है, परिक्रमा होती है, इस 1 मार्च के समय को घरमास कहा जाता है। तो खरमास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि खरमास 2024 में कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। गृह प्रवेश, मुंडन या फिर घर बनवाने का प्रारंभ करना चाहते हैं और इसके लिए भूमि पूजन करना होता है तो आपको इस समय में, मतलब खरमास में नहीं करना है। तो या तो आप खरमास से पहले प्रारंभ कर लीजिए या फिर आप खरमास के बाद कीजिएगा। मकर संक्रांति के दिन खरमास उतर जाता है, फिर इसके बाद सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो इतने समय तक के लगभग 1 महीने का समय होता है जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य करने से बचाना है। और जैसे पहली बार मायके से ससुराल जाना है या फिर ससुराल से मायके जाना होता है तो ये कार्य भी आपको खरमास में नहीं करना है। देखिए, अगर आप कई बार आ जा चुके हैं तब तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पहली बार जाते हैं तो शुभ मुहूर्त देखकर ही विदाई की जाती है और खरमास के समय को शुभ समय नहीं माना जाता। इस समय में गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य दोनों की स्थिति कमजोर होती है, ऐसे में कोई भी शुभ कार्य करने से नुकसान होता है। ठीक है, शुभ नहीं माना जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर बदलना चाहते हैं, चाहे किराए का ही घर बदलना चाहते हैं, तो भी आपको खरमास में नहीं बदलना है। खरमास से पहले बदल दीजिए या फिर 1 महीने और रुक जाए, मकर संक्रांति के बाद बदल लीजिए। खरमास में कोई भी नया व्रत नहीं करना चाहिए। विवाह के लिए कोई भी वस्तु खरीदनी हो तो वह खरमास में नहीं खरीदनी चाहिए। जो लंबी वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी है। खरमास के समय क्या करना चाहिए? खरमास के समय कोई भी वाहन नहीं खरीदना चाहिए। खरमास में पूजा पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथ पढ़ना इस समय में श्रेष्ठ माना जाता है। 15 दिसंबर को और समापन हो रहा है खरमास का 14 जनवरी 2025 को, तो 15 जनवरी से 14 जनवरी तक किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य आपको नहीं करना है। पूजा पाठ कीजिए, धर्म कीजिए और जितना हो सके दान दीजिए। इस समय में गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, आपके लिए उपयोगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।